कहानियाँ तो बहुत सी होगी आपने। कुछ कहानियाँ मोटिवेशनल या पर्पस से किसी को इंस्पायर करने के लिए सुनाई जाती हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ जब आदमी अपने संघर्ष या अपने बलिदान से समाज के लिए कुछ करता है तो उसकी बायोग्राफी से जो कहानी निकल के आती है वो किसी की भी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी होती है। ऐसी कहानियाँ हमें एक प्रेरणा का स्रोत देती है और हमें आगे बढ़ने के लिए सपनों को साकार करते हैं। उन्हीं कहानियों में से एक है आनंदीबाई जोशी की कहानी। इनकी कहानी कोई भी बच्चा आधी अधूरी छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि इनकी कहानी में वो दम है जो किसी भी मेडिकल स्टूडेंट की आंखें खोलने के लिए और उसे नई मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित कर सकता है, वो भी इतना हद तक जितना कि आप कभी सोच नहीं सकते। क्योंकि आजकल के समाज में हम अपने आप को कितने मॉडर्न युग में आ गए हैं, ये बात हमें इनके जीवनचर्या से हमें समझनी चाहिए। बात आनंदीबाई जोशी की तब की है, लगभग आज से 150 साल पहले की, जब ना तो कोई मॉडर्न स्कूल हुआ करते थे और हमारा समाज कितना खराब पोजीशन पे था, आप इनकी कहानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आनंदीबाई जोशी आज से 150 साल पहले जब ये 9 साल की थी, एक छोटी सी लड़की जिसकी उम्र 9 साल है उसकी शादी हो गई और बाल विवाह उसमें प्रचलन काफ़ी ज़्यादा थी। अब 9 साल की उम्र में किसी लड़की की शादी हो जाए, वो घर की जिम्मेदारियों को संभाले और उन जिम्मेदारियों को संभालते हुए अपनी ज़िंदगी का यापन करे, ये एक बेहतर बात शायद आज के ज़माने में बिल्कुल भी नहीं है। शादी के जब ये 14 साल की थी तब इनका छोटा सा लड़का होता है। जिस बच्ची को इन्होंने जन्म दिया होता है वो 10 दिन बाद मर जाता है। उस समय हमारे समाज में ना तो इलाज की कोई अच्छी व्यवस्था थी और ना ही कोई आजकल की तरह प्रॉपर और मॉडल हॉस्पिटल हुआ करते थे। उस समय समाज में शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि समाज में लड़की को पढ़ाना और लड़की को घर से बाहर जाना और समाज के लिए विरुद्ध माना जाता था, क्योंकि उस समय हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था और हमारी परंपराएं काफ़ी उस समय गिरी हुई थी। इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। बाल विवाह और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हैं जो आप देख सकते हो। लेकिन उस जमाने में भी आनंदीबाई जोशी ने एक डॉक्टर बनने का निर्णय लिया था अपने अंदर, और वो भी इस देश से नहीं। उन्होंने सोचा था कि मैं अमेरिका जाके वहाँ पे डॉक्टरेट की पढ़ाई करूँगी। इनको मदद करने वाले जब उनकी शादी हुई थी तो वो मात्र 9 साल की थी और जिनसे शादी हुई थी उनके पति का नाम गोपाल राव जोशी था। वो इनसे उम्र में 20 साल बड़े थे, लेकिन फिर भी उसने अपनी पत्नी का कभी साथ नहीं छोड़ा और उन्हें आगे बढ़ने पर उन्हें प्रेरित किया, क्योंकि वो समाज के लिए एक सामाजिक कार्य करता थे। इसीलिए वो जानते थे कि नारी शिक्षा एक सर्वोत्तम शिक्षा में से एक है, इसीलिए लड़की को पढ़ाया जाना एक अच्छी बात हो सकती है। इसीलिए वो अपनी पत्नी का हाथ हमेशा आगे बढ़ने के लिए बढ़ाते रहे। कितनी बार उन्होंने उसे पढ़ने से मारा, उन्हें बैठा के उन्हें क ख ग और भी जो भी बेसिक्स नॉलेज है उन्हें सिखाया, उन्हें तेज किया और उन्हें समाज के लिए उनके सपनों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि वो जानते थे शायद वो तो अमेरिका जाके पढ़ाई कर नहीं सकते, लेकिन वो इस समाज को बदलने के लिए एक नई सोच को देख रहे थे जो उनकी पत्नी में थी। फिर भी उनकी पत्नी काफ़ी होनहार थी। वो उसके अंदर एक जुनून सा था, क्योंकि उसका किसी का लड़का मरा था। वो जानती थी कि मेरा लड़का मरा है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं अब समाज में कोई दूसरा लड़का नहीं बनने दूंगी। आज कोई भी बीमारी से हमारे समाज में मरेगा तो फिर हमारे पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए वो डॉक्टर बनना चाहती थी। उन्होंने एक लेटर लिखा, अमेरिका के एक एजेंसी थी न्यूज़पेपर की, वहाँ के पे इनकी स्टोरी इनका लेटर मिला तो इनको बुलाया गया वहाँ पे। तो लेकिन समाज कभी इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता था कि कोई लड़की विदेश जाके पढ़े, लेकिन फिर भी इनका एक्सेप्ट हुआ। वहाँ की इनका लेटर आया और ये वहाँ पे जाके पढ़ने के लिए राज़ी हुई। ऊपर से बहुत सारी इनके प्रॉब्लम भी आई, क्योंकि इतना आसान नहीं था वहाँ पे जाके पढ़ाई करना। लेकिन उस समाज में भी इन्होंने कितनी मुश्किलों की सामना की वो तो मैं आपको शायद नहीं बता सकता, क्योंकि लाइफ में कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, लेकिन हमें सिर्फ वही चीज़ें सीखनी चाहिए जिससे हम कुछ सीख सकें और जो हमारे लिए काम की हो। फिर भी उस समाज में इतना सब असुविधाएं होने के बाद भी वो अमेरिका के लिए रवाना हुई। वहाँ की एक न्यू जर्सी में एक लेडीज़ थी जो उनकी काफ़ी मदद करती थी। वहाँ जाने के बाद भी इन पे बहुत सारे आलोचना लगे और इनको माना गया कि अगर वहाँ पे रहती हैं तो इनको अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा और धर्म परिवर्तन के साथ साथ इन्हें वहाँ की वेशभूषा और वहाँ का पहनावा स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने अपना कभी स्वदेश नहीं छोड़ा। इन्हें ये जानती थी कि समाज के लिए कुछ करना ही बेहतर होगा और ये अपने भारत देश को कभी छोड़ना नहीं चाहती थी। ये सिर्फ वहाँ से पढ़ाई करना चाहती थी और पढ़कर अपने भारत देश आगे अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहती थी। लेकिन अपनी सोच और हिम्मत तो कभी नहीं छोड़ा। एक दिन ऐसा भी हुआ कि जब इन्होंने अपनी डॉक्टरेट डिग्री कंप्लीट करी और एक दिन ये संपूर्ण डॉक्टर बनी, अपने समाज की सोच के लिए कुछ नई करके लेके आई। एक छोटी सी लड़की जो करीब 9-10 साल की उम्र उसकी शादी हो जाती है और जिसका एक 14 साल में एक छोटा सा लड़का मर जाता है। कितनी संघर्ष हो, जिससे क ख ग घ इतना तक बेसिक नॉलेज भी नहीं आता, वो अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कितना कुछ सोच के पढ़ने को राजी होती है और उसका साथ देते हैं उसके पति। क्या आपको ये कहानी से नहीं लगता? लेकिन अफसोस की बात है कि जब वे डॉक्टरेट डिग्री करके अपने भारत लौटी तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी
और आते ही इनकी उम्र मात्र 20 साल में हो गई। क्या कह सकते हैं इस कहानी से? सोचिए, कभी कभी बहुत अफसोस होता है कि इन्होंने जो समाज के लिए जो सपना देखा था वो सपना अधूरा रह गया। इन्होंने पढ़ाई तो करी, लेकिन हॉस्पिटल ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद ही इनकी मौत हो गई और इनका समाज को सेवा करने का सपना अधूरा रह गया। सपना अधूरा रह गया, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि सपना का देखना। आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हैं? आपको ये सवाल अपने से खुद से पूछना चाहिए कि क्या आप अपना प्रोफेशन दिखाना चाहते हैं या फिर आप पैसा कमाना चाहते हैं। ये बात मैंने पहले भी कई बार पूछी है, आपको ये बात विचार करनी चाहिए। जो लोग समाज के लिए वाकई कुछ करना चाहते हैं उनके लिए तो दिल से थैंक्स, लेकिन जो ऐसे भी करना चाहते हैं उनको भी थैंक्स, क्योंकि उनका छोटा सा भी सहयोग हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा योगदान साबित हो सकता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है पढ़ाई और लगन, क्योंकि जब ये दोनों चीज़ें अगर आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो आपके सपने देखने का और तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए कोई भी सपना तभी पूरा होता है जब हम उसे तैयारी करते हैं, और वो तैयारी तभी होगी जब हम पढ़ाई करेंगे। क्या आपको नहीं लगता है इनकी ज़िंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, कम से कम अपने 2 फ्रेंड के साथ, ताकि इनकी कहानी से वो भी इंस्पायर होकर कुछ सीख सके और अपने सपनों में साकार करने के लिए एक नई दिशा की तरफ एक नए आत्मसमर्पण का बल देख पाए।